और यहाँ का सांसद होने के नाते आपका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे शुभंकर पार्टी के अध्यक्ष खजुराहो से सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, आपका भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित इस जिले के सबसे वरिष्ठ और सक्रिय और विकास की गति देने वाले नेता आदरणीय जयंत भैया, आदरणीय भार्गव जी, भूपेंद्र जी, गोविंद सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, विजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संसद में साथी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गणेश सिंह जी, राज बहादुर जी, डॉक्टर केपी सिंह जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, अन्य सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, विधायकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पहले तो मेरी प्रार्थना यह है कि इस उपचुनाव के होने के कारण से आप परिचित हैं और उसमें एक ही मुद्दा है इस चुनाव का, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए हो रहा है। दमोह में विकास की गति लगातार रही है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये विकास की गति और तेज हो, लगातार बनी रहे, इस बात के लिए मैं जिले इस दमोह के भाइयों और बहनों से मैं अपने शब्दों का ऐसा उपयोग करते हैं कि जो शायद सुनने में भी शर्म आती है। मैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अमर्यादा का अधिकार किसी को नहीं। इस जनता को भी यह तय करना होगा कि इस भाषा का जवाब वो क्या देंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर नीचे तक जिस बौखलाहट के कारण अपनी भाषाई संयम और सीमा का वो लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, की सजा भोग रहे, एक उदाहरण दूंगा। मैंने अभी राज्यसभा में भी उदाहरण दिया था, बोलते महाभारत का प्रसंग याद आता है। सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, कृष्ण ने उनको तैयार कर लिया। और जब से लेकिन अमर्यादा का अधिकार किसी को नहीं। इस जनता को भी तय करना होगा कि इस भाषा का जवाब वो क्या देंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर नीचे तक जिस बौखलाहट के कारण अपनी भाषाई संयम और सीमा का वो लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, वो लगातार वो शिकस्त खा रहे हैं और उसकी सजा भोग रहे हैं, जो उन्हें समझना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। मैंने अभी राज्यसभा में भी उदाहरण दिया था बोलते समय, और उस समय भी मैं उन्हीं को संबोधित कर रहा था। मैंने कहा कि मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आता है। जब सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, कृष्ण ने उनको तैयार कर लिया। और जब सामने आमने सेनाएं खड़ी हो गई, तब फिर कृष्ण ने अर्जुन को रोका और कहा, जाओ, ये जो वृक्ष दिख रहा है, इस पर एक पक्षी का घोंसला है, उसको जाकर निकालो और इतनी दूरी पर जाकर रखना कि यहां पर कितने भी भीषण अस्त्र चले, लेकिन घोंसले में रखे हुए अंडों का नुकसान ना हो। लोगों ने पूछा कि जब युद्ध होगा, लाखों लोग मरेंगे, बेघरबार होंगे, विधवाएं होंगी, उस समय एक कुछ अंडों की चिंता की जा रही। सेनाएं सामने खड़ी है, युद्ध तय है। तब कृष्ण ने कहा था कि हिंसा और अहिंसा के बीच में यही बारीक रेखा है। जो युद्ध के लिए जिम्मेदार है, जो युद्ध लड़ने के लिए तत्पर है, उनके मरने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो युद्ध में शरीक नहीं है, जो शामिल नहीं है, जो जिम्मेदार नहीं है, उनका कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये धर्म कहता है। मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहता हूं, आलोचना में और सलाह में इतना ही फर्क है। टंडन जी, कांग्रेस के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, तथ्य वही रहते हैं, बातें वही रहती हैं, उदाहरण वही होते हैं, लेकिन जब आप लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं
तो वही बात आलोचना के रूप में कही जाती है। अगर आप हितैषी हैं दमोह के, तो आपके मुंह से कभी निकला नहीं इतनी सौगातें हैं दमोह की धरती पर, विकास की इतनी लंबी यात्रा है दमोह की धरती पर। अगर आप वास्तव में राजनेता थे तो किसी एक अवसर पर जहां आपको ठीक लगता था वहां पर आप उस विकास की सराहना करते। आपने ऐसा नहीं किया, आपकी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। और जगह राहुल सिंह ने कहा कि लोकतंत्र का तकाजा है, विचार और पानी के प्रभाव में कोई अंतर नहीं होता। जब विचार के साथ भी आदमी जाता है तो उसी का पंच रह जाता है। आप किसी भी बड़ी नदी में के जाइए, उसमें क्या नाले नहीं मिलते? क्या छोटे और बड़े नाले नहीं मिलते? क्या गंदे नाले नहीं मिलते? लेकिन कहते हैं कि नर्मदा में 3 लहरों के बाद में जो पानी मिलता है वो नर्मदा का हो जाता है। यहां तो विचार की बात है, लोकतंत्र में यही होता है। लेकिन एक अच्छा काम राहुल तुमने किया है, और कांग्रेस के तो तमाम लोग जिनने हमारे विचारधारा को स्वीकार किया, विचार के साथ आना स्वीकार किया, लोकतंत्र के उस तकाजे को उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ी, उन्हें विचार को उन्होंने स्वीकार किया और चिन्ह पर लड़कर जनता की अदालत में गए हैं। ये लोकतंत्र की पारदर्शिता का उदाहरण है। इस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, इस पर अशब्द नहीं कहे जा सकते। मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जब मुझसे पूछा गया था, मैंने कहा पार्टी में आने पर किसी को रोक नहीं होनी चाहिए। कोई पार्टी में हमारे विचार के साथ आता है, विकास के लिए आता है, तो मुझे लगता है उसका स्वागत था, स्वागत है और स्वागत रहेगा। हम सब यही चाहते हैं कि विकास में वो तमाम लोग शामिल हो। आपका आशीर्वाद मिले, आपका सहयोग मिले, आपका सक्रिय सहयोग मिले, तो मुझे पक्का यकीन है कि आप यहां पर विकास बनाएंगे। मैं 2 चुनाव में आपने मुझे आशीर्वाद देकर मुझे जिताया है। मैं इसी विधानसभा से प्रचंड बहुमत से जीता हूं। निश्चित रूप से मैं 40,000 के आसपास से भी इस विधानसभा से जीता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, एक बार यह आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। चुनाव में उम्मीदवार राहुल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का विकास है। ये पूरा मंच जो यहां पर बैठा हुआ है ये उम्मीदवार है। इसलिए मैं निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता पूरे प्राणपण से लगते हैं और जिन्हें का आशीर्वाद हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलता रहता है। मैं ऐसे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। हम सभी जोरदार तालियों से एक बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की। अरे आवाज जरा पीछे से आनी चाहिए। भारत माता की। क्या अभी कमलनाथ जी आए थे यहाँ पर, तो उसके बाद उन्होंने कुछ बातें कही, उनको बड़ी मिर्ची भी लगी कुछ बातों की। तो आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी सवाल ले रहे हैं, आवाज कानों तक जानी चाहिए। भारत माता की। भारत माता की। आज दमोह में भाई राहुल सिंह लोधी के इस नामांकन सभा के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता यहां के सांसद आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने दमोह को विकास के रास्ते पर लाकर और कदम कदम पर दमोह के विकास को जिन्होंने यहां पर लाकर के खड़ा किया, ऐसे आदरणीय जयंत मलैया जी, बुंदेलखंड के शेर जिनको हम सब लोग जानते हैं, ऐसे आदरणीय गोपाल भार्गव जी, हमारे चुनाव के प्रभारी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भूपेन्द्र सिंह जी, हमारे शहर संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी,
कैबिनेट के मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई प्रीतम सिंह जी, पूर्व हमारे सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय रामकृष्ण कुसमरिया जी, सांसद आदरणीय केपी यादव जी, गणेश सिंह जी, राज बहादुर सिंह जी, प्रभुजाल पटेल जी, ललिता यादव जी, लता भानखेड़ी जी, राम खिलावन पटेल जी हमारे मंत्री, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, पीएल संतभाई जी, विधायक आदरणीय प्रदुम सिंह जी, प्रणय पांडे जी, संदीप जायसवाल जी, हमारी सभा में उपस्थित दमोह विधानसभा के सभी नागरिक भाइयों और बहनों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सभा में हम सब लोगों के सामने रखा है आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक अभिनंदन पत्र भी यहां पर दिया है। मित्रों, आज उस अभिनंदन के लिए इस बुंदेलखंड के अंदर जब कभी हम लोग जाते हैं, गांव गांव में जनता के बीच जाने का प्रयास करते हैं, तो जनता कहती है कि बुंदेलखंड को क्या चाहिए, यहां के लिए केवल पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए। तो मित्रों, मैं आज आपको गर्व से कहना चाहता हूं, इस सभा में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयासों से माननीय प्रधान जी का सपना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके जो सौगात बुंदेलखंड को दी है, आज हम सब लोग उनके हृदय से आभारी है। जोरदार तालियों से हम लोग कहना चाहिए कि दमोह को भी इस कैन वेस्पा लिंक परियोजना से 20,000 हेक्टेयर में सिंचाई और पानी की सुविधा हमको मिलेगी। तब जब तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, तब विकास के मुद्दे पर हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय बन करके खड़ी है। आज दमोह के अंदर हम लोग देखते हैं मित्रों कि जो दमोह भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्र है, माननीय प्रहलाद जी ने भी कहा, ये चुनाव राहुल सिंह योगी नहीं लड़ रहे हैं, और 28 विधानसभा के उपचुनाव के मध्य प्रदेश को बचाने के लिए 15 महीने की कमलनाथ के नेतृत्व की दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार ने मित्रों जो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के गरीबों के हक और अधिकार को छीन लिया था, हर गरीब कल्याण की योजनाओं को 15 महीनों में विकास को अवरुद्ध कर हर गरीबों के हक और अधिकार को छीन लिया था। लेकर गोपाल भार्गव जो इतने सारे लोग यहां पर हैं, मैं कहना चाहता हूं इस दमोह के अंदर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, और प्रहलाद जी ने गलत नहीं कहा है, ये राहुल लोधी जी चुनाव कोई केवल राहुल लोधी नहीं रहे हैं, मध्य प्रदेश राहुल लोधी नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और मैं उन लोगों को आज याद करना चाहता हूं कि दमोह के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सींचा, ऐसे आदरणीय स्वर्गीय सीताराम शेंडे जी, मैं याद करना चाहता हूं स्वर्गीय विजय कुमार मलैया जी को, जो हमारे मलैया परिवार से जो नेतृत्व लगातार देते चले जा रहे हैं, जनसंघ से लेकर जब इस दमोह के अंदर कोई जनसंघ के दीपक को लगाने में विचार करता था, उसमें मलैया परिवार से विजय कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सींच करके खड़ा।
स्वर्गीय हकीकत राय मदन जी, स्वर्गीय ओम प्रकाश राय जी, जो पूर्व में विधायक रहे, स्वर्गीय खेलदास जी, स्वर्गीय इकरार उस्ताद जी, सिंह जी कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन को चैलेंज जब करते हैं, आजादी जी नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष जो आज भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर हमने उन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, जिसको अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चैलेंज करना चाहते हैं, तो मित्रों में आपसे पूछना चाहते हैं, लोग जब भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने का प्रयास करते हैं तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर खड़ा हो जाता है और बूथ पर अपने संगठन तंत्र की मजबूती के साथ और इस बात का जवाब देता है कि जो विकास के मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तब जिस गति से विकास के मुद्दे को लेकर पूरे दमोह के विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भाई राहुल मोदी ने कहा कि मैंने कांग्रेस को क्यों छोड़ा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात की, उन्होंने सिंचाई की परियोजनाओं की बात की, तो कमलनाथ ने जिसका उल्लेख आदरणीय गोपाल भार्गव जी ने किया, गोपाल जी आपके हॉर्टिकल्चर कॉलेज, आपके एग्रीकल्चर कॉलेज को कमलनाथ तो ले ही गए थे। अरे मैं बुंदेलखंड का सांसद हूं, खजुराहो से हमारे विजेंद्र प्रताप सिंह जी बैठे हैं, पन्ना के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज बना था, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बुंदेलखंड की जनता को सौगात दी थी, उस एग्रीकल्चर कॉलेज को भी छिंदवाड़ा स्थानांतरण करके ले गए थे। अरे तो केवल मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा था क्या बुंदेलखंड के लिए पानी नहीं चाहिए? क्या बुंदेलखंड के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए? क्या दमोह के अंदर सिंचाई की परियोजना नहीं चाहिए? उन सारे मुद्दों पर कमलनाथ के नेतृत्व में उनको लगता था, गलती से मुख्यमंत्री बने थे कि हम तो आए मध्य प्रदेश को लूटें और अपने केवल और केवल छिंदवाड़ा का विकास करें। अरे छिंदवाड़ा भी हमारा है, वहां भी हमारे मुख्यमंत्री ने विकास के रास्ते खोले, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने सारे मध्य प्रदेश को एक सूत्र में बांध करके कि मध्य प्रदेश के कोने कोने का विकास कैसे होगा। इसलिए मित्रों, आज इस सभा के अवसर पर भाई राहुल मोदी जी ने नामांकन दाखिल किया है। मैं सभी समाज वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है जो सबके साथ और सबके विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहता है। हम उस दिशा में उस नेतृत्व के, विकासशील और संवेदनशील नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस सभा के अंदर जो हमारे दमोह विधानसभा के सभी नौजवान साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर जो आम जनता जनार्दन आज यहां पर उपस्थित हुई है, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के विकास के साथ, माननीय शिवराज सिंह चौहान के विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ नेतृत्व यहां पर काम कर रहा है, उन सब लोगों को मिलकर के आज हमको संकल्प लेने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत बूथ बूथ पर इतनी है प्रत्येक बूथ पर
पर चुनाव जीतने का वो कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम भूल गए। मैंने मीडिया के अंदर कह दिया कमलनाथ जी थक गए। नेतृत्व थक ही गया है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पवित्र में आ जा और उसके नेतृत्व के साथ खड़ी